स्टूडेंट कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। तो स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट जॉब की अपडेट हमारे चैनल पे डे टू डे सभी को मिलते रहती है। और आज इस वीडियो में, जैसे कि थंबनेल से आपने देख ही लिया होगा, कि इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं उत्तराखंड ग्राम विकास अधिकारी यानी कि वीडियो का प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र। आप इसे आगामी पेपरों के लिए मॉडल पेपर के तौर पे भी मान सकते हैं। वैसे इसमें सारे प्रश्न जो है कि प्रीवियस ईयर के मैंने रखे हैं। हेडिंग आप देख सकते हैं, आगामी प्रश्न पत्र ये रहने वाला है, यानी कि मॉडल प्रश्न पत्र ग्राम विकास अधिकारी वीडियो। कुल प्रश्न इसमें आपके 100 रहने वाले हैं और जो 100 प्रश्न रहेंगे उनके लिए हल करने के लिए आपको 120 मिनट का समय यहाँ पे मिलेगा। आप चाहें तो वीडियो को रोक के प्रश्न पत्र का हल कर सकते हैं। मेरे जवाब देने से पहले आप उसका जवाब कमेंट बॉक्स में मुझे दे सकते हैं। पूर्णांक आपका 100 यहाँ पे रहेगा, यानी कि 100 प्रश्न रहेंगे और 100 ही प्रश्न के अंक भी आपको यहाँ पे दिए जाएंगे। प्रत्येक अंक आपका प्रत्येक प्रश्न का रहेगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 1 अंक दिया जाएगा और गलत उत्तर के लिए आपको यहाँ पे 1/4 अंक आपका काट दिया जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। सेम ऐसी इसी तरह से आपका जो पेपर होता है उसमें भी होता है। तो आप अगर अभी से लेके चलेंगे तो भविष्य में आप जो है कि टाइमली अपने पेपर को सॉल्व भी कर पाएंगे और आपको हैबिट भी रहेगी कि हाँ, इस तरीके से हमें प्रश्न सॉल्व करना है। अभी ये फर्स्ट मॉडल पेपर है, इसी तरीके के अगले मॉडल पेपर भी आते रहेंगे सेम उत्तराखंड ग्राम विकास अधिकारी वीडियो के। तो उत्तराखंड का एक सेक्शन आपको मिलेगा प्ले लिस्ट में, जहाँ पे उत्तराखंड प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर आपको दिखे जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो उसमें से आप सारे क्वेश्चन पेपर देख पाएंगे, चाहे वो पटवारी के हों, लेखपाल के हों, कनिष्ठ सहायक के हों, सभी के आप देख पा रहे होंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट बिना किसी देरी के। तो आप देख पा रहे होंगे भाग फर्स्ट यहाँ पे है सामान्य हिंदी। इसमें 20 प्रश्न रखे गए हैं, 1 से लेकर 20 प्रश्न है। तो पहला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे। पहला प्रश्न है, स्वागत शब्द निम्न में से किस संधि, कौन सी संधि है। आप देख सकते हैं स्वागत शब्द में कौन सी संधि है। तो स्वागत शब्द में कौन सी संधि है स्टूडेंट, यण संधि है, यण स्वर संधि। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ठेस शब्द व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द है। तो व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द है, ठेस शब्द। तो ये देशज शब्द है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है, देशज शब्द है। तीसरा प्रश्न है, बच्चा खिलौनों से खेलता है, बच्चा खिलौनों से खेलता है, यह वाक्य में कौन सा काल है। तो इसमें सामान्य वर्तमान काल है। बच्चा खिलौनों से खेलता है, इसमें सामान्य वर्तमान काल है। अगला प्रश्न है, छप्पर पर फूस ना होना, छप्पर पर फूस ना होना मुहावरे का सही अर्थ है। तो इसका सही अर्थ है बहुत गरीब होना। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा, बहुत गरीब होना इस मुहावरे का सही अर्थ है। अगला प्रश्न है, वर्णमाला के अंतर्गत क ख ध्वनि क्या कहलाती है। तो ये कंठच्य कहलाती है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा स्टूडेंट। अगला प्रश्न है, धड़ा लोहा काव्य कृति के रचयिता कौन है। तो धर्मवीर भारती आपका सही जवाब हो जाएगा, धर्मवीर भारती है। अगला प्रश्न है, गबन उपन्यास के लेखक का नाम क्या है। गबन उपन्यास के लेखक का नाम क्या है। तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा, प्रेमचंद। गबन उपन्यास के लेखक का नाम है प्रेमचंद। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि का विकास किस प्राचीन लिपि से हुआ है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा, ब्राह्मी लिपि से हुआ है, ब्राह्मी लिपि से। अगला प्रश्न है, चौगुनी शब्द में कौन से समास है। तो द्विगु समास आपका सही जवाब हो जाएगा, इसमें द्विगु समास है। अगला प्रश्न है, वमनस्य का सही विलोम शब्द है। तो वमनस्य का सही विलोम शब्द है सौमनस्य। क्या है, सौमनस्य। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सौमनस्य। अगला प्रश्न है,
आशीर्वाद की शुद्ध वर्तनी क्या है? तो आशीर्वाद की शुद्ध वर्तनी है ऑप्शन बी, आशीर्वाद ही इसकी शुद्ध वर्तनी है। आप देख पा रहे होंगे ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आग का पर्यायवाची नहीं है? तो आग का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो अनल है, पावक है। तो अनिल यहाँ पे आग का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा, अनिल। अनिल किसका पर्यायवाची है आपको कमेंट में बताना है। अगला प्रश्न है, खास अपभ्रंश से किस उपभाषा का विकास हुआ है? खस अपभ्रंश से किस उपभाषा का विकास हुआ है? तो किसका? खस अपभ्रंश। तो इससे जो है कि पहाड़ी यानी कि कुमाऊनी गढ़वाली उपभाषा का विकास हुआ है खस उपभ्रंश से, आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, मनोहर श्याम जोशी को किस उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो किस उपन्यास के लिए मिला? ऑप्शन बी, कैप उपन्यास के लिए। कैप उपन्यास के लिए। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, शौ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तो शौ ध्वनि का उच्चारण स्थान है तालव्य। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा, तालव्य। अगला प्रश्न है, लाल मणि शब्द में कौन सा समास प्रयुक्त है? तो इसमें कर्मधारय समास प्रयुक्त है। ऑप्शन बी सही जवाब है, कर्मधारय समास। अगला प्रश्न है, स्वर्ग प्राप्त शब्द का सही विग्रह क्या है? तो इसका सही विग्रह है स्वर्ग को प्राप्त। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा, स्वर्ग को प्राप्त। अगला प्रश्न है, मुंह की खाना मुहावरे का अर्थ है? तो मुंह की खाना मुहावरे का अर्थ है बुरी तरह से हारना। ऑप्शन सी सही जवाब है, बुरी तरह से हारना। अगला प्रश्न है, आंख का तारा का अर्थ है? तो आंख के तारे का अर्थ है बहुत प्यारा होना। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा, बहुत प्यारा होना। अगला प्रश्न है, खून पसीना एक करना का क्या अर्थ है? तो खून पसीना एक करने का अर्थ है बहुत परिश्रम करना। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन बी। अब आ गया स्टूडेंट्स हमारा भाग 2, जिसमें कि हम सामान्य ज्ञान और तर्क शक्ति के प्रश्नों को कवर करेंगे। इसमें कुल 40 प्रश्न होंगे, 21 से लेकर 60 तक। तो कवर करते हैं इन प्रश्नों को। पहला प्रश्न इसमें आ जाएगा यानी कि 21 नंबर प्रश्न, तर्क शक्ति यानी कि श्रृंखला पूर्ण करें। पहला है श्रृंखला पूर्ण करें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि NX है, उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि LZ है, JB है, और आगे यहाँ पे आपको वॉट का चिन्ह दिखाई दे रहा है कि क्या आएगा। तो यहाँ पे आएगा स्टूडेंट्स HD इसमें कैसे आएगा? तो मैंने थ्योरी वीडियो में पढ़ा रखा है, आप जाके चैनल पे देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा वीडियो को, आप देख सकते हैं कि ऐसे तर्क शक्ति के प्रश्न किस प्रकार से जो है कि सॉल्व करे जाते हैं। अभी अगर मैं वीडियो में बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, वैसे ही हमें 100 प्रश्न कवर करने हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, HD। अगला प्रश्न है, कूट भाषा में यदि एम्प्टी को AVROG लिखा जाता है तो ASPIRE को क्या लिखा जाएगा? तो इसको लिखा जाएगा GTKRUC। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अभी ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व करते हैं ये भी मैंने थ्योरी वीडियो में पढ़ा रखा है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा ऐसे वीडियोस का भी। और अगर लिंक ना आए तो इसी वीडियो के आप अगर चैनल पे जाएंगे, लिंक पे क्लिक करके, तो आपको मैं पूरा एक वहाँ पे सेक्शन बता दूंगा जिसमें मैंने ऐसे ही वीडियोस कवर करे हैं जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। पूरी प्लेलिस्ट में आपको दे दूंगा। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, छह मित्र कौन कौन से ABCDE और F चर्चा कर रहे थे? क्या A और D से ठीक पहले और B के बाद बोलता है, B F के ठीक बाद बोलता है, C D के बाद लेकिन E से पहले बोलता है। चर्चा किसने शुरू की?
चर्चा किसने शुरू की? तो अगर आप ध्यान से समझेंगे तो उत्तर आएगा कि चर्चा एफ ने शुरू की। कैसे? आप ध्यान से समझिए कि ए और डी से ठीक पहले और बी के बाद बोलता है। ए डी से ठीक पहले और बी के बाद बोलता है, और बी एफ के ठीक बाद बोलता है, सी डी के बाद लेकिन ई से पहले बोलता है। तो यहाँ आप समझ गए होंगे कि जो है कि एफ ने यहाँ पे चर्चा शुरू की। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा स्टूडेंट। अगला प्रश्न है, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए राम ने कहा, इसके पिता मेरी माँ के इकलौते पुत्र हैं। तस्वीर किसकी है? तस्वीर किसकी है? तो आप ध्यान से समझिएगा, राम ने क्या कहा? इसके पिता मेरी माँ के, इसके पिता मेरी माँ के पुत्र हैं। इसके पिता मेरी माँ के पुत्र हैं। तस्वीर में किसकी तस्वीर है? तो वो राम की पुत्री की तस्वीर है। इसके पिता यानी कि बच्ची के पिता यानी कि स्वयं राम, वो अपनी माँ का इकलौता पुत्र है ना। इकलौता लिखा है, यहाँ इकलौता नहीं लिखा होता तो आप भाई भी समझ सकते, चाचा भी समझ सकते, लेकिन यहाँ इकलौता लिखा है तो यानी कि राम ही है, तो वो तस्वीर उसके पुत्री की है। इस प्रकार से इन प्रश्नों को सॉल्व किया जाता है। अगला प्रश्न है, पांसे के एक प्रारूप में 2 और 5 सामने है, तो 1 के विपरीत कौन सा अंक होगा? इस ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करना भी मैंने सिखा रखा है स्टूडेंट, आप जाके देख सकते हैं वीडियोस। अगर आपने कोर्स कवर नहीं किया है 60 डेज गवर्नमेंट जॉब चैलेंज, तो आप आज ही ज्वाइन करें, बिल्कुल निःशुल्क है। बस आप मेंबरशिप आपने ज्वाइन करी होनी चाहिए। मेंबरशिप ज्वाइन करने के बाद आपको एडवांस एआई प्लस सीक्रेट गवर्नमेंट जॉब्स अपडेट प्लस जितने भी गवर्नमेंट जॉब है, एसएससी, रेलवे, उत्तराखंड, यूके ट्रिपल एससी, यूके पीएससी, सभी की तैयारी हम फ्री में करवाएंगे, एब्सोल्युटली फ्री में। ऐसी वीडियोस भी आएंगी बट वहाँ पे मैं स्पेशल वीडियोस अपलोड करूँगा सभी सब्सक्रिप्शन मेंबर्स के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसका सही जवाब हो जाएगा 4। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा 4। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, मुगल सम्राट अकबर ने 1575 ईस्वी में इबादत खाना कहाँ स्थापित किया था? तो इसका जवाब आपको पता ही होगा कि फतेहपुर सिकरी में उसने इबादत खाना स्थापित किया था। अगला प्रश्न है, महानदी बेसिन का विस्तार भारत के किस राज्य में नहीं है? उत्तर प्रदेश में नहीं है। अगला प्रश्न है, रेगूर मिट्टी का दूसरा प्रचलित नाम है? काली मिट्टी, कपास मिट्टी भी इसे कहते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 1969 में भारत में कितने प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो कितने? 14 बैंकों का किया गया था। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा 14 बैंकों का। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब आयोजित की गई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को आयोजित की गई थी, 9 दिसंबर 1946 को। अगला प्रश्न है, निर्यात प्रोत्साहन हेतु MEIS योजना के तहत देशों को कितने समूहों में बांटा गया है? तो कितने समूहों में बांटा गया है? तो सही जवाब है स्टूडेंट 3 समूहों में बांटा गया है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर प्रणाली में रैम का पूर्ण रूप क्या है? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, इंटरनेट शब्दावली में URL का अर्थ क्या है? तो URL का अर्थ है स्टूडेंट यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा स्टूडेंट। अगला प्रश्न है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किस वर्ष में की थी? तो 1939 में की थी। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा 1939 में की थी स्टूडेंट। अगला प्रश्न है, सिस्मोग्राफ का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? तो सिस्मोग्राफ का उपयोग भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए किया जाता है, भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए। अगला प्रश्न है,
दलदली गैस के रूप में किसे जाना जाता है? तो दलदली गैस के रूप में मीथेन गैस को जाना जाता है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा स्टूडेंट, मीथेन गैस। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार, राइट टू इक्वलिटी से संबंधित है? तो अनुच्छेद 14 से 18 जो है कि समानता के अधिकार से संबंधित है। अगला प्रश्न है, दांडी यात्रा की शुरुआत गांधी जी ने किस आंदोलन के समर्थन में की थी? तो यहाँ पे सवर्ण अवज्ञा आंदोलन आपका सही जवाब हो जाएगा स्टूडेंट। सवर्ण अवज्ञा आंदोलन, दांडी यात्रा की शुरुआत सवर्ण अवज्ञा आंदोलन के समर्थन में की थी। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई आपका सही जवाब हो जाएगा। आई होप सभी को पता हो। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो बुध ग्रह जो है कि सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। अगला प्रश्न है तर्क शक्ति का, यदि उत्तर पूर्व को पूर्व कहा जाए तो दक्षिण को क्या कहा जाएगा? तो दक्षिण को क्या कहा जाएगा? दक्षिण पश्चिम कहा जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम कहा जाएगा। ध्यान से समझने वाला प्रश्न है। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, कूट भाषा में एन को 30 और COT को 78 कहा जाता है या है? तो PET क्या होगा? तो PET 84 होगा स्टूडेंट। कैसे? ये ऐसी वीडियो मैंने सॉल्व करके समझा रखी है, आप जाके देख सकते हैं थ्योरी वीडियो प्लेलिस्ट में। अगला प्रश्न है, इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग तो सर्वप्रथम ये किया था A.G. टॉन्सले ने। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा, A.G. टॉन्सले ने इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, मिड डे मील योजना का नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है? तो मिड डे मील का नाम बदलकर अब PM पोषण योजना कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? PM पोषण योजना। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, कंप्यूटर में HTTP का पूरा नाम क्या है? तो HTTP का पूरा नाम है स्टूडेंट, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा स्टूडेंट, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा दिया गया था? तो 73वें संशोधन द्वारा इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया था, पंचायती राज व्यवस्था को। अगला प्रश्न है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है ऑप्शन बी, एस्कॉर्बिक एसिड। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा स्टूडेंट। अगला प्रश्न है, हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है? तो हीराकुंड बांध महानदी पर निर्मित है स्टूडेंट। ऑप्शन ए सही जवाब है, महानदी पर। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था स्टूडेंट। ऑप्शन बी सही जवाब है, सारनाथ में। अगला प्रश्न है, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सर्वाधिक चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सर्वाधिक चमकीला ग्रह शुक्र है स्टूडेंट। कौन सा है? शुक्र है। ऑप्शन बी सही जवाब है, शुक्र। अगला प्रश्न है, योजना आयोग के स्थान पर अब कौन सा निकाय है? तो योजना आयोग के स्थान पर अब जो है कि नीति आयोग है। ऑप्शन ए सही जवाब है, नीति आयोग। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर जो है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, प्रशांत महासागर। अगला प्रश्न है, ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? तो ओजोन परत वायुमंडल की जो है कि समताप मंडल में पाई जाती है। ऑप्शन बी सही जवाब है, समताप
मंडल में। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में लोकटक झील स्थित है? तो लोकटक झील मणिपुर में स्थित है स्टूडेंट। कहाँ स्थित है? मणिपुर में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो स्वर्ण मंदिर ऑप्शन बी अमृतसर में स्थित है स्टूडेंट। कहाँ स्थित है? अमृतसर में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर थे। अब स्टूडेंट भाग 3 जिसमें कि सामान्य ज्ञान के प्रश्न है 61 से लेकर 100 तक, यानी कि 40 प्रश्न सामान्य ज्ञान के हैं, उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के। पहला प्रश्न है यानी कि 61वां, अलकनंदा नदी का उद्गम उत्तराखंड के किस ग्लेशियर से होता है? किस ग्लेशियर से होता है? तो किससे होता है? यहाँ पे ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा, सतोपंथ ग्लेशियर से। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, बाल गंगा उत्तराखंड की किस मुख्य नदी की सहायक नदी है? बाल गंगा, तो ये भिलांगना नदी की मुख्य सहायक है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा, भिलांगना। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग यानी कि यूकेपीएससी के प्रथम अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए थे? कौन नियुक्त हुए थे? श्री एनपी नवानी नियुक्त हुए थे, एनपी नवानी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शीत जल मात्स्यिकी अनुसंधान केंद्र उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? तो ये भीमताल में स्थित है स्टूडेंट। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा, भीमताल नैनीताल में। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चित्रकार नैन सुख किस चित्रकला शैली के लिए जाने जाते थे? तो वो बसोली शैली के लिए जाने जाते थे। किसके लिए? बसोली शैली के लिए। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का राजकीय पशु कौन सा है? तो कस्तूरी मृग जो है कि उत्तराखंड का राजकीय पशु है, कस्तूरी मृग। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण चमोली में स्थित है। ऑप्शन बी सही जवाब है, गैरसैंण चमोली में। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, उत्तराखंड का राजकीय पुष्प ब्रह्मकमल का स्थानीय नाम क्या है? तो ब्रह्मकमल का स्थानीय नाम है क्या है स्टूडेंट? कौलपद्य। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा, कौलपद्य। अगला प्रश्न है, मिनी कश्मीर के नाम से उत्तराखंड का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो मिनी कश्मीर के नाम से पिथौरागढ़ यहाँ पे प्रसिद्ध है, पिथौरागढ़। अगला प्रश्न है, विश्व की योग राजधानी के रूप में किसे जाना जाता है? तो ऋषिकेश को जाना जाता है योग राजधानी के नाम से। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के प्रथम परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा किस रेजिमेंट से थे? तो वो कुमाऊं रेजिमेंट से थे। ऑप्शन बी सही जवाब है, कुमाऊं रेजिमेंट से। अगला प्रश्न है, झुमेलो नृत्य उत्तराखंड में किसके हृदय की पीड़ा और प्यार को व्यक्त करता है? तो ये ऑप्शन बी महिलाओं की विरह और वेदना को यहाँ पे प्रयुक्त या व्यक्त करता है। अगला प्रश्न है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1936 में की गई थी स्टूडेंट। कब की गई थी? 1936 में। अगला प्रश्न है, कुली बेगार प्रथा का अंत उत्तराखंड में किस वर्ष हुआ था? तो कुली बेगार प्रथा का अंत उत्तराखंड में 1921 में हुआ था। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा, 1921 में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का राजकीय पक्षी क्या है? तो उत्तराखंड का राजकीय पक्षी है हिमालयन मोनाल। ऑप्शन बी सही जवाब है, हिमालयन मोनाल। अगला प्रश्न है, पंचायती राज दिवस भारत में और उत्तराखंड में कब मनाया जाता है? तो ये 24 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन बी सही जवाब है, 24 अप्रैल।
अगला प्रश्न है स्टूडेंट, लोक संस्कृति संग्रहालय, लोक संस्कृति संग्रहालय उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? तो लोक संस्कृति संग्रहालय उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? तो यहाँ पे खोटानी भीमताल में स्थित है, खोटानी भीमताल में। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन की शुरुआत उत्तराखंड के किस जिले से हुई थी? तो किस जिले से हुई थी? ऑप्शन बी, चमोली जिले से हुई थी। कहाँ से हुई थी? चमोली जिले से। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, टिहरी बांध किस नदियों के संगम पर निर्मित है? टिहरी बांध किन नदियों के संगम पर निर्मित है? तो ये भागीरथी और भिलंगना के संगम पर निर्मित है। ऑप्शन बी सही जवाब है स्टूडेंट। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य का गठन कब हुआ था? तो उत्तराखंड राज्य का गठन 9 नवंबर 2000 को हुआ था। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा स्टूडेंट। अगला प्रश्न है, कौसानी को भारत का स्विट्जरलैंड किसने कहा था? कौसानी को भारत का स्विट्जरलैंड किसने कहा था? तो महात्मा गांधी ने कहा था। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा, महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है स्टूडेंट ऑप्शन बी, ऑप्शन बी यानी कि नंदा देवी पर्वत शिखर, नंदा देवी पर्वत शिखर। अगला प्रश्न है, गढ़वाल का बारदोली किस स्थान को कहा जाता है? तो गढ़वाल का बारदोली यहाँ पे जो है कि गुजरू को कहा जाता है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा, गुजरू को। अगला प्रश्न है, कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर कौन था? तो कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर था ई गार्डनर। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा, ई गार्डनर। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में फूलों की घाटी वैली ऑफ फ्लावर्स कहाँ स्थित है? तो ये चमोली में स्थित है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा, चमोली में। अगला प्रश्न है, बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? तो ये चमोली जिले में स्थित है स्टूडेंट। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा, चमोली जिले में। अगला प्रश्न है, केदारनाथ धाम किस नदी के किनारे स्थित है? तो केदारनाथ धाम मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है, मंदाकिनी नदी के किनारे। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो वो भीमताल है स्टूडेंट, भीमताल। उत्तराखंड की सबसे बड़ी झील या ताल कौन सी है? तो वो भीमताल है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गढ़वाल राइफल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वो लैंसडाउन में स्थित है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा, लैंसडाउन में। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, उत्तराखंड में IIM कहाँ स्थित है? तो IIM काशीपुर में स्थित है स्टूडेंट, IIM काशीपुर में। अगला प्रश्न है, नंदा राजजात यात्रा कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित की जाती है? तो ये 12 वर्षों के अंतराल पर आयोजित की जाती है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा, 12 वर्षों के अंतराल पर। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस स्थान को छोटा कश्मीर कहा जाता है? तो रिपीटेड क्वेश्चन है, पिथौरागढ़ को कहा जाता है। पिथौरागढ़ को मिनी यानी कि छोटा कश्मीर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, बुरांस उत्तराखंड का राजकीय वृक्ष है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका वैज्ञानिक नाम है स्टूडेंट रेडोडेंड्रन आर्बोरियम। ऑप्शन बी, ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का नाम किस प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम पर रखा गया है? तो श्री राजगोपालाचारी के नाम पे रखा गया है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा स्टूडेंट। तो ये आपने जान लिया स्टूडेंट। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में होम रूल लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी?
तो उत्तराखंड में होम रूल लीग की स्थापना स्टूडेंट 1914 में हुई थी। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा 1914 में। अगला प्रश्न है कौशानी किस नदी के किनारे बसा है? तो कौशानी स्टूडेंट जो है कि वो कोशी और गरुड़ गंगा के बीच बसा हुआ है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है, कोशी और गरुड़ गंगा नदी के बीच। अगला प्रश्न है उत्तराखंड की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? तो कौन सी है स्टूडेंट? तो वो है थारू। ऑप्शन बी सही जवाब है, थारू। अगला प्रश्न है उत्तराखंड राज्य का राजकीय खेल क्या है? तो उत्तराखंड राज्य का राजकीय खेल है स्टूडेंट फुटबॉल। 2011 में ये घोषित हुआ था, उत्तराखंड राज्य का राजकीय खेल फुटबॉल। अगला प्रश्न है लाखू उड्यार यानी कि जिसे लघु उड्यार भी कहते हैं हम, तो लाखू उड्यार गुफा चित्र उत्तराखंड के किस जिले में मिले हैं? तो वो अल्मोड़ा जिले में मिले हैं स्टूडेंट। आप में से कितने लोग वहां गए भी हैं लाइव, कमेंट में अवश्य बताइएगा। अगला प्रश्न है गढ़वाल की झांसी की रानी किसे कहा जाता है? तो तीलू रौतेली को कहा जाता है। ऑप्शन बी सही जवाब है, तीलू रौतेली को। तो ये थे स्टूडेंट 100 महत्वपूर्ण प्रश्न। आप इसे मॉडल पेपर भी मान सकते हैं, प्रीवियस ईयर। मिलते हैं स्टूडेंट एक और नॉलेजेबल वीडियो में। भाई किसी प्रकार का डाउट अगर आपको है तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। ये उत्तराखंड ग्राम विकास अधिकारी का पेपर हमने रिजॉल्व किया यानी कि कवर किया।